हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHDLA 137 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। जैसे कि आज के क्लास यूनिट 2 का होगा, यूनिट 2 में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 का नाम है उच्चरित और लिखित भाषा, मतलब संप्रेषण के तत्व। इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइज, इससे पहले ये BHDLA 137 का जो है यूनिट वन जो है एक क्लास में पूरी कवर किया गया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। यदि आप यूनिट 1 कंप्लीट कर लेते हैं, इससे आपके जो है नेक्स्ट यूनिट जो है आपके लिए इजी लगेगा। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में भी जो ये लिखित भाषा जो है, उच्चरित लिखित, ये सब जो मौखिक, ये सभी जो ना फर्स्ट यूनिट में इसका चर्चा किया गया, डिफिनेशन बताया गया। आगे चलकर ये जो काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए यूनिट 1 जो है ना आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यूनिट 1 जरूर देख लीजिएगा आपको। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के क्वेश्चन होगा, ये उच्चरित भाषा के प्रकाश को स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके, ये प्रीवियस ईयर में भी और असाइनमेंट के क्वेश्चन दोनों में आप सब जो है ना एक बार असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपके एग्जाम में। लगभग सब्जेक्ट में देखा गया है, असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी क्वेश्चन से देखा गया है, इसलिए आप जरूर से जरूर इसको असाइनमेंट भी देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए जैसे कि इसका आंसर देखते हैं। गाइज, बैक से जो भी साउंड आए उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान मत देना, नहीं देना है। क्लियर। जैसे कि सामाजिक संप्रेषण है कि दृष्टि से भाषा का उच्चरित रूप अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ये जो संप्रेषण के बारे में हम लोग यूनिट 1 में बेहतरीन तरीके से समझे थे, क्योंकि वो जो है स्टार्टिंग में संप्रेषण का ही नाम था, संप्रेषण का अर्थ बताया गया था, संप्रेषण के प्रकार बताया गया था। ये संप्रेषण होता क्या है? ये संप्रेषण जो है ना, जब कोई बच्चा सबसे पहले यदि जन्म लेता है तो उस समय सबसे पहले जो रोने का काम करता है, यानी कि वो रोने का संप्रेषण करता है। ये जो संप्रेषण का जो ना एक संप्रेषण जो एक संवाद होता है, मतलब कि एक से एक के या मतलब संवाद होता है और एक संपर्क होता है, यानी कि एक या एक दूसरे से संपर्क होना संप्रेषण कहलाता है। ये संप्रेषण जो है कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है। क्लियर। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखे थे, इसके आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि सामाजिक संप्रेषण है कि ये जो सामाजिक संप्रेषण है कि दृष्टि से भाषा का उच्चरित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, भाषा का उच्चरित रूप से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रसिद्ध आधुनिक भाषा जो है वैज्ञानिक जो है एक सयूर वैज्ञानिक थे, उसके बाद से पिछले कुछ सालों तक भाषा अध्येता ने केवल उच्चरित भाषा पर ही बल एवं ध्यान दिया है। ये जो है वैज्ञानिक सयूर के बाद जो है ना कुछ सालों में पहले तक कुछ सालों तक जो ना भाषा की अध्यक्षता जो भाषा में जो ज़्यादा मतलब फोकस, ध्यान, बल, फोर्स जो है ये उच्चरित भाषा पर ही दिया गया था, इसलिए ये उच्चरित भाषा जो है ना इम्पोर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद बोलचाल की भाषा हुआ, वाक्य या उच्चरित भाषा को महत्वपूर्ण देने के पीछे उसके प्रकार ही प्रमुख कारण बने रहे हैं। ये जो बोलचाल की भाषा होती है, जो आपस में बोलचाल की भाषा होती है, वाक्य हो या मतलब वाक्य हो या उच्चरित भाषा को जो ना महत्व देने के पीछे जो है, ये उच्चरित भाषा को जो महत्व देते हैं उसके पीछे कार्य जो ना प्रकार जो है उसके कारण बने हुए हैं। ये जो बोलचाल की भाषा हुई, इसके ये कारण हुए उच्चरित भाषा का महत्व देने के लिए। उसके बाद जो है मानव के संप्रेषण व्यवहार में उच्चरित भाषा में ही मूलभूत भाषा रूप होती है। कि मानव के संप्रेषण जो ना मानव के जिस तरह से संप्रेषण होती है, जैसी बोली होती है, जैसी मौखिक संप्रेषण होता है, उसका लिखित संप्रेषण होता है, ये सब जो आंखिक संप्रेषण जो भी संप्रेषण होती है उसके व्यवहार पर में जो है ना उच्चरित भाषा में ही उसकी मूलभूत भाषा रूप होती है। उसकी उच्चरित भाषा जो होती है वो मूलभूत भाषा के रूप में होती है। उसके बाद किसी भी भाषा समाज में भाषा बोलने वालों की संख्या भाषा लिखने या पढ़ने वालों की तुलना में कहीं अधिक होती है। ये जो है भाषा जो होती है समाज में बोलने वालों की संख्या से जो ना कई गुना ज़्यादा, कितनों भी ज़्यादा ये लिखने तथा पढ़ने वालों की तुलना में जो ना ये पढ़ने और लिखने वालों की तुलना में जो ना अधिक होती है। जो भाषा समाज में बोली जाती है, लिखना पढ़ना से ज़्यादा जो है ना बोले जाने वाली भाषा अधिक है। क्लियर। अतः यह भी कहा जा सकता है कि उच्चरित भाषा रूप का भौगोलिक क्षेत्र विस्तीर्ण होती है। ये जो है अतः यह भी कह सकते हैं कि जो उच्चरित भाषा होती है ना, उच्चरित रूप का भाषा का रूप जो है भौगोलिक क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत हुआ है, काफ़ी बड़ा है। इसका भौगोलिक क्षेत्र जो होती है, ये उच्चरित भाषा का जो भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हुआ है। क्लियर। और इसकी विविध भाषा जो है समाज में
मिलते हैं। ये जो इसकी विविध भाषा, इसके विविध रूप, इसकी भाषा जो समाज में, जो समाज, गांव मोहल्ला, समाज, शहरों में जो ना व्यापकगत मिलते हैं। आज हिंदी भाषा को ही अगर देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह से बोली जाती है। ये जो है भाषा होती है ना, सबके अलग अलग और अपने अपने तरीके से क्षेत्र के अनुसार बोली जाती है। जैसे अपना यहाँ देखो उदाहरण के साथ दिया गया है भारत की भाषा। भारत में जो है सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में लगभग अलग अलग तरह से बोली जाती है। अपनी अधीनस्थ बोलियों के बीच में उसका क्षेत्र रूप प्रचलित है, यानी कि उसका जो है ना बोली जो होती है, उसकी भाषा शैली होती है जो ना उसके क्षेत्र के अनुसार होती है। आप देख सकते हो जैसे कि आगे भी है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, प्रचलित है। भारतीय भाषाओं के बीच उसका संपर्क भाषा के रूप में मिश्रित रूप प्रचलित है। ये जो भारतीय भाषा में जो है ना, भारतीय भाषाओं के बीच जो होती है उसका संपर्क जो है भाषा के रूप में मिलावट होती है, मिश्रित होती है। जैसे कि देखिए बवदिया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि, ये सभी जो है ना हिंदी सभी के लगभग अलग अलग टाइप के होते हैं। हैदराबादी टाइप का हिंदी बोलते हैं, कलकतिया हिंदी अलग अलग तरीके से, मतलब ये जो है ना भारत में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोलती है ये भाषा। क्लियर? सभी क्षेत्र के अलग अलग भाषा होती है। इसके साथ ही उसकी सामाजिक शैलियों भी प्रचलित है। उसकी सामाजिक शैली जो होती है, सामाजिक शैली जो होती है उसके वे भी प्रचलित है। जो वर्ग भेद, पद भेद, शिक्षा भेद, ये जो है वर्ग भेद किस तरह से वर्ग के, किस वर्ग के थे, उसके पद इस किस पद में है, उसका शिक्षा भेद किस तरह से शिक्षित है, वहाँ के लोग, शिक्षा दर कैसी है, या कहे सामाजिक स्तर भेद के कारण उत्पन्न होती है। ये सभी जो है ना सामाजिक स्तर पर भेद के कारण उत्पन्न होती है। ये सभी जो ना आपस में भेद जो होती है, मतभेद होती है, ये उसके कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार उच्चरित भाषा के अनेक रूप समाज में प्रयुक्त मिलते हैं। इस प्रकार जो है उच्चरित भाषा जो है ना अनेक तरह से, अनेक प्रकार के रूप में समाज में देखने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से भाषा समुदाय के सदस्य अपनी संप्रेषण धारक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये जो समुदाय में होते हैं, गांव समाज में होते हैं, मोहल्लों में होते हैं, जिसके माध्यम से जो है ना ये सभी समुदाय के सदस्य जो होती है अपने संप्रेषण जो धारक होती है, जो संप्रेषण की क्रिया होती है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जिस तरह से उसकी संप्रेषण होती है उसकी आवश्यकताओं को जो पूर्ति होती है, जैसे बोलने का संप्रेषण, लिखने का संप्रेषण या सुनने का संप्रेषण, ये सभी जो है ना उसकी आवश्यकता के अनुसार वह अपनी संप्रेषण की कार्य करते हैं। क्लियर? हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी क्षेत्र विशेष के किसी सामाजिक वर्ग में बोली ही कुछ कारणों से सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करके मानक रूप में स्वीकृत हो जाती है। ये जो है हमें इस बात में भी ध्यान रखना चाहिए कि जो किसी क्षेत्र जो होती है, किसी क्षेत्र विशेष में जो ना वो सामाजिक वर्ग में वो प्रतिष्ठित होना चाहती है। जो अपनी बोली चाली से, जो आप यदि किस तरह से बोलते हैं, खरिष्ठ बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, गुस्सा से बोलते हैं, इसके बारे में इस तरह से जो ना आप बोल के, अच्छी बोली बोलकर इस स्वीकृति से जो ना मानक रूप में स्वीकृति हो सकती है। मानक रूप से जो है ना, मानक मतलब लिखित भाषा के रूप में जो है ना स्वीकृति हो जाती है, अच्छे पद में हो सकते हैं, वो सम्मानित हो सकते हैं। क्लियर? इसका तात्पर्य यह है कि उच्चारित भाषा की भाषा का आधार होती है, उच्चरित भाषा का ही भाषा का आधार होती है। मतलब इसका तात्पर्य यही है, जो उच्चरित भाषा होती है, उच्चरित भाषा ही जो है ना भाषा का आधार होती है। जो उच्चरित भाषा जिस तरह से आपकी बोली होती है वही भाषा का आधार है, अथवा उच्चरित भाषा से भाषा का आदर्श रूप विकसित होता है। इसका यही हुआ कि उच्चरित भाषा से जो ना आप किस तरह से भाषा बोलती है उसके आदर्श से जो ना आदर्श रूप विकसित होता है, किस तरह से आदर्श किया जाता है इसके बारे में। उसके बाद मानक भाषा मतलब होता है लिखित भाषा, ठीक है, में उच्चारित भाषा की अपेक्षा विविध क्रम में मिलता है। ये जो उच्चारित भाषा की अपेक्षा जो है ना भाषा जो है विविध अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रम में मिलती है। उसमें क्रमशः विकल्पन मतलब एकाधारण की प्रकृति हम देखने लगते हैं। उच्चरित भाषा के समाज में कितने रूप भिन्न भिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं की पूर्ति करते हैं, ये बात इस चित्र से स्पष्ट हो सकती है। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से बताया गया समाज की जो है समाज में कितने प्रकार के मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं की पूर्ति करते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये भाषा है, भाषा मतलब सामाजिक बोलियां, ये भाषा हुई, ये इसमें सामाजिक बोलियां हुई। इस तरह से आप दर्शा दीजिएगा। मानक बोली, क्षेत्रीय विकल्प और भौगोलिक बोलियां, जो भौगोलिक क्षेत्र में विकास होती है, ये सामाजिक विकल्पन है। ये सभी जो है ना हम लोग इससे हमें संप्रेषण की जानकारी मिलती है, संप्रेषण होती है। ये उच्चरित भाषा के बारे में हम लोग समझ सकते हैं समाज के स्तर पर, ठीक है। क्लियर? आई होप कि समझ गए होंगे। ये जो है उच्चरित भाषा का ये जो
उच्चरित भाषा को हम लोग प्रकाश का स्पष्ट से समझ गए। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर गाइज, इससे पहले जो यूनिट 1 का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा और सॉल्व असाइनमेंट को आप जरूर से जरूर देख लीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगा। उसके बाद उसका आप उसको पढ़ लीजिए, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।